ओम शांति 5/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, तुम्हें जो भी ज्ञान मिला है उस पर विचार सागर मंथन करो। जितना मंथन करेंगे ज्ञान पे उतना ही क्या उसका अमृत निकलेगा। आगे बाबा ने कहा, 21 जन्म मालामाल बनने का साधन क्या है? मालामाल बनने का साधन है ये ज्ञान रतन। तो हमें इन ज्ञान रत्नों पर मनन चिंतन करना है और धारण करना है। आगे बाबा ने कहा, बाबा हमें क्या समझाते हैं ज्ञान में कि सतयुग में भक्ति नहीं है। भक्ति कब होती है? द्वापर से शुरू होती है। सतयुग त्रेता में कोई भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं है। मुरली कौन बजाते हैं? शिव बाबा बजाते हैं। कब? इस संगम युग पर। उस मुरली से ही किसका जन्म होता है? श्री कृष्ण का। अर्थात इस मुरली से ही, इस ज्ञान के मनन चिंतन से ही श्री कृष्ण बनते हैं। आगे बाबा ने कहा कि देवता ही मनुष्य बनते हैं, फिर मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। बाबा ने कहा, देवता ही मनुष्य बनते हैं, फिर मनुष्य ही देवता बनते हैं। ये सर्कल ऐसे चलता रहता है। कैसे बनते हैं? पहले अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता, देवता से फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर देवता। तो ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। और देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। जब देवता होते हैं तब भक्ति नहीं होती है। और देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। और अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अर्थात पतित से पावन बन रहे हैं बाबा की याद से। मैं आत्मा, मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। अपना सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। बाबा परमधाम में बाबा को देखेंगे अपने मस्तक के ऊपर। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ज्ञान की धारणा जिसको अच्छी होगी उनकी चलन देवताई हो जाएगी, और कम धारणा वालों की चलन मिक्स होगी। देखना है, मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ।
पहले हम बाबा को गालियाँ देते थे सर्वव्यापी कह के, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं तो गाली देना क्या हो जाता है, हमारा बंद हो जाता है। हमें पता लग जाता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा परम धाम निवासी है और मैं आत्मा भी वहीं की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार, परम धाम में अपने को महसूस करना है बाबा के साथ। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं आत्मा शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। हमें बाबा का नाम बाला करना है, इसलिए मुख से बहुत मीठे वचन निकलने चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने हैं। देखना है कि हमें कितने दैवी गुण आए हैं। हमें बाबा का नाम बाला करना है। जितने हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे उतना ही बाबा का क्या होगा, नाम बाला होगा। भक्ति में भी कहते हैं जितना दान पुण्य करते हैं उसका क्या है, दूसरे जन्म में मिल जाता है। तो अल्पकाल के लिए फल मिलता है। और यहाँ भी क्या है, हमने क्या दान करना है, गुण ज्ञान शक्तियों का दान करना है। अपने विकारों का विकार बाबा को दे देने हैं, दान कर देने हैं। तो क्या मिलता है, भविष्य 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो अब हमें देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, शिव बाबा, शिव बाबा पॉइंट स्टार, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। विकार में जाने से हमारे कर्म बन जाते हैं विकारी, इसलिए विकार में नहीं जाना है। अपने को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है, याद का चार्ट बढ़ाना है। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार, बाबा हमें रोज माया से बचने की युक्ति बताते हैं, रोज समझाते रहते हैं। फिर भी अगर गिरते हैं तो अधम से अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते, वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते भी अंतकाल जो स्त्री सिमरे तो उसकी क्या होगी, दुर्गति होगी। तो उनकी बुद्धि में उन्हें वो अधमपना ही याद आएगा। तो बाबा की याद से ही हमें निकालना है। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार, बुद्धि में चक्कर फिरता रहे कि हम देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं। तो विचार सागर मंथन करेंगे तो उनकी धारणा होगी। ऐसे ऐसे जब हम
देहभान में आए तो क्या क्या कर्म शुरू हुए। फिर पवित्र बनने के लिए क्या करना है, इस देहभान से निकलना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। मैं कौन, मेरा कौन, यही चिंतन चलता रहे। अलफ को याद रखना है, बाबा को याद रखना है, तभी बादशाही मिलेगी। बाबा, मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। जितना अलफ को याद करेंगे उतनी उच्च पोजीशन पाएंगे, उतनी बड़ी बादशाही पाएंगे। मेरा बाबा, मैं आत्मा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा क्या ग्रेट ग्रैंडफादर है। वह प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता है। ब्रह्मा बाबा की ब्रिकेटी में शिव बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ब्रह्मा बाबा की ब्रिकेटी में देखना है शिव बाबा को। मेरा बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, परंपरा से चला आता है। इसका आदि अंत नहीं कहा जा सकता। मैं आत्मा, मेरा बाबा। वातावरण को अच्छा रखना है, उसके लिए मुख से सदैव रत्न निकले, ज्ञान रत्न निकले। दुख देने वाले बोल न निकले, ये हमें ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान है, कैसा भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा ने हम सब बच्चों को शक्तियाँ क्या दिए, वर्षे में दिए। मैं आत्मा, मेरा बाबा। कैसी भी वायुमंडल हो, कुछ भी हलचल हो रही हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन सेकंड में हम उस वायुमंडल में अपने को एकाग्र कर लें, वही कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न भव। तो अपने को शक्तियों से संपन्न करना है। मेरा बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ।
बाबा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में आती जा रही है। आज का स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले डबल ताजधारी बनते हैं। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेनी है और पवित्रता की लाइट का ताज पहनना है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता का ताज, वही क्या डबल ताजधारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।